जय हो प्रभु श्रीमन्नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमो गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः माधवाय नमः। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन यति भावा। हम लोग रामचरितमानस दर्शन कर रहे हैं तो हम लोग भाव सहित इसका दर्शन करेंगे। जय हो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप श्री सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हुए उन नारद मुनि के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली किन्न सनमाना। सहित सहाय साजु मम हेतु चले उहर सिंह जल चर केतु। नारद मुनि ने यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका सादर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असि त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही कुटिल का कई सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरखी मृगराज। छिनी ले जनी जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी का सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन न लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निजी माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुंजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु का उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ावनि हारी। रंभाधिक सुर नारी नवीना सकल समसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवज्योति देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर साना किन्न से मुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सके। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान
जिनके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति मानिहारी मन बहन, गए सी जाई सुनि चरण तव कही सुठी आरत बहन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद भयउन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाइर चरण सिरुआयसु, पाई गयउ मदन सब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को समाधान किया। तब मुनि के चरणों में गिरकर सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलतायापनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। मुनि सब कह मन आचर जुआ, आवा मुनि प्रशंसी हरे सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि का सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुना बहु मोही। तिमि हरि हरे ही सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई, इस तरह उस तरह भगवान श्री हरि को कभी कथा मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदिन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। प्रेम से बोलिए सियावर राजा रामचंद्र की जय। जय हो भगवान, जय आनंद आनंद, जय हो अनादि आनंद, जय हो प्रभु, जय आनंद कंद भगवान। आइए हम लोग फिर पुनः कल कथा सुनेंगे और पुण्य की भागी बनेंगे।